इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लेफ्ट एट दिस टॉपिक, ठीक है, यहाँ छोड़े थे। तो एल्गी देख रहे थे कि एल्गी का हैबिटेट देख रहे थे, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है। फिर देख रहे थे टेरेस्ट्रियल देखे थे जो कि सॉइल में पाया जा रहा है, तो कौन सा है, फिट्सेला, FRITSCHIELLA, ठीक है। तो फिट्सेला आप याद रखेंगे, एमओपी एंगर इसी को डिस्कवर किए थे, ठीक है। अभी फिट्सेला हम देखेंगे भी आगे। इसमें क्या होता है ना फिट्सेला में, ठीक है, इनमें क्या होता है कि दो इस तरह, माने इनका जो प्लांट बॉडी है वो नीचे भी होते हैं, नीचे की ओर ग्रो कर रहे हैं। तो प्रोस्टेट है, कैसा है ये, दो फिलामेंट पाए जा रहे हैं, दो तरह के, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट है, ठीक है, मतलब कि क्या है, प्रोस्टेट सिस्टम है। प्रोस्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, क्रीप कर रहा है ना, रेंग रहा है, तो क्रीपिंग इसमें है, क्रीपिंग सिस्टम है, ठीक है। और कुछ पार्ट क्या होते हैं, कुछ पार्ट जो देखेंगे ना ऊपर भी ग्रो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऊपर भी ग्रो कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, अपराइट, दिस इज नोन एज। तो प्रोस्टेट और क्रीपिंग हैबिट इसमें पाया जा रहा है नीचे की ओर, और एक एरेक्ट, और आप क्या कर सकते हैं, अपराइट ऊपर सिस्टम भी पाया जा रहा है, ठीक है। सिस्टम तो दोनों का दोनों देख रहे हैं, ये कहां पर देखने को मिलता है, ये फिट्सेला में, ठीक है। तो प्रोस्टेट और क्रीपिंग हैबिट भी पाया जा रहा है, और एरेक्ट और अपराइट हैबिट भी पाया जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो एक तरह से देखिए, अभी तक पानी में नीचे ऐसे रह रहा था, धरती पर रह रहा था, जो भी है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, लैंड ऊपर आने लगा, ठीक है। तो दोनों हैबिट इसमें है। नेक्स्ट पैरासिटिक बताया थे, सिफालरस वायरसेस, ग्रीन एल्गी है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी पर होता है, करता है। और वही पूछेगा रेड रस्ट ऑफ कॉफी इज कॉल्ड बाय सिफालरस कॉफिया, ठीक है। तो सी कॉफिया रेड रस्ट ऑफ कॉफी करेगा, ठीक है। हर्बेला रेड एल्गी है, कलरलेस रेड एल्गी व्हिच इज पैरासिटिक ऑन अदर रेड एल्गी, ठीक है। तो ये दो ये एग्जांपल, नेम सम पैरासिटिक एल्गी। तो एक ग्रीन एल्गी का है, एक रेड एल्गी, तो ये ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी, इतना तो छोड़े थे, अब आगे, ठीक है। अब ये देखेंगे टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होता ही होता है, उसके अलावा अब क्या होता है, इट इज ऑल्सो सिम्बायोटिक, ठीक है। ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज सिम्बायोटिक, ठीक है, कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी किसी चीज से बना सकते हैं, ठीक है। एल्गी जो है दे कैन ऑल्सो एसोसिएट विथ सम अदर प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी उससे, तो ये सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक कहेंगे। तो कह सकते हैं एल्गी, ठीक है, एल्गी फॉर्म्स एसोसिएशन विथ, फॉर्म्स एसोसिएशन विथ, तो एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी विथ किसके साथ, मालूम है आपको, फंजाई के साथ। तो एल्गी तो है ही, किसके साथ एसोसिएशन बना रहा है, फंजाई के साथ। तो उसको क्या कहते थे, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म लाइकेन। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन के साथ, लाइकेन बनाने में सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ है, ये फंजाई के साथ, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखेंगे कि दूसरा एल्गी फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, ठीक है, विथ, ये प्रोटोजोआ के साथ भी बना सकते हैं, किसके साथ, प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ एनिमल जो है उसके साथ भी एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं। और एल्गी इसमें कौन सा मेनली इन्वॉल्व है, मेनली इन्वॉल्व इसमें, तो मेनली इसमें इन्वॉल्व है कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली था, पढ़े थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो वो एसोसिएशन प्रोटोजोन के साथ बनाता है। और इस जिस तरह लाइकेन कहते हैं, दिस सिम्बायोसिस इज नोन एज साइनिल, इस एसोसिएशन क्या कहते हैं हम, साइनिल, ठीक है। तो साइनिल बनाने में किसका किसका है एसोसिएशन, एल्गी और प्रोटोजोआ का। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन मिलकर क्या कहते हैं, लाइकेन। उसी तरह देखेंगे कि एल्गी जो होगा ना, एल्गी कैन ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशन विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशन विथ प्लांट्स एंड एल्गी, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकता है। तो देखेंगे टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक, ये हो गया।
अब हम देखेंगे प्लांट और एनिमल के साथ एसोसिएशन कैसे बनाता है कुछ एल्गी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सिंबायोटिक। अब ये प्लांट और एनिमल, तो देखते हैं ये क्या होता है ना, एल्गी। एल्गी जो है वो एनिमल के, ठीक है, एनिमल के ऊपर पाए जा सकते हैं और अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल के ऊपर पाए जाएंगे तो इसको कहेंगे एपीजोइक। क्या कहेंगे इसको? एपी, एपिडर्मिस कहते हैं ना ऊपर, एपी मतलब ऊपर। ठीक है, और एंडो मतलब अंदर। ठीक है, तो एपिजोइक मतलब क्या होगा? इफ दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, नहीं ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल के सरफेस पर पाए जाएंगे तो क्या कहेंगे इसको? एपिजोइक। ठीक है, तो और सरफेस ऑफ प्लांट को कहेंगे तो एपीफिटिक कहेंगे। ठीक है, यहां देखिए एपिजोइक, तो कुछ एपिजोइक एल्गी के नाम। ठीक है, तो इसमें कुछ एपिजोइक, एक है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक है। ठीक है, तो क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडोफोरा जीनस है, स्पीसीज आप याद रख सकते हैं, क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा। तो ये क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा जो है ये क्या है? ग्रीन एल्गी है, और ये इट इज प्रेजेंट ऑन कह सकते हैं मोलस्का जो होता है ना, स्नेल, उसके शेल पर पाया जाता है ये पूरा। ठीक है, ऑन मोलस्कन सेल। तो मोलस्कन शेल जो होते हैं ना, स्नेल्स हैं, उसके बॉडी के ऊपर पाया जाता है क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा। ठीक है, ये उसी तरह एक स्लॉथ बियर होता है, स्लॉथ बियर है एनिमल, उसके बॉडी के ऊपर भी पाया जाता है कुछ एल्गी। ठीक है, कुछ एल्गी हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज साइनोडर्मा। क्या कहते हैं? साइनोडर्मा। ठीक है, एंड ट्राइकोफिलस, ये ध्यान देंगे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ऑन कहां पर ये पाया जाएगा? ऑन बॉडी ऑफ कौन सा? स्लॉथ बियर। अब आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि सम एल्गी आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्लॉथ बियर। बियर मतलब भालू। ठीक है, तो स्लॉथ बियर। ठीक है, तो स्लॉथ बियर जो है ना उसके बॉडी पर पाया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया, नाम नहीं दिया है, तो याद रखना है ये क्या है? यही है दोनों। तो बॉडी ऑफ स्लॉथ बियर पर कौन सा पाया जाता है? यही है। ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि दे may also be found on the some animals। एनिमल्स में कौन सा? स्लॉथ बियर। ठीक है, और ये कौन सा है? नाम याद रख सकते हैं, साइनोडर्मा एंड ट्राइकोफिलस। ठीक है, ये ट्राइकोफिलस क्या है? इट इज अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी है, और साइनोडर्मा क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, ये हो गया एपिजोइक। अब ये एनिमल के सरफेस पर पाए जा रहे एल्गी, एनिमल के अंदर पाए जाएंगे तो क्या कहेंगे? एपी नहीं, एपी था यहां पर एंडोजोइक। क्या कहेंगे इसको? एंडोजोइक। ठीक है, अंदर पाया जा रहा है तो दिस इज नोन एज एंडोजोइक। ठीक है, तो एंडोजोइक मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल्स हो गया, और ये क्या होगा? सरफेस इनसाइड एनिमल। ठीक है, अंदर उसके। ठीक है, सरफेस पर नहीं, अंदर पाया जा रहा है जो, तो अंदर जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज एंडोजोइक। तो उसके कुछ एग्जांपल एंडोजोइक एल्गी के नाम बताइए जो कि एनिमल के अंदर पाया जा रहा है। तो इसके एग्जांपल जो याद रखेंगे, ठीक है, एक हाइड्रा सुने होंगे, हाइड्रा इज अ सिलेंट्रेट। ठीक है, क्या? हाइड्रा। तो हाइड्रा देखते हैं इस तरह का है, सिलेंट्रेट है। हाइड्रा क्या है? इट इज अ सिलेंट्रेट। तो ये जो देखेंगे हाइड्रा इस तरह होता है, इसका हाइड्रा का बॉडी। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम से सटा हुआ है, ये इसका माउथ है। ठीक है, अब माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। इट इज सराउंडेड बाय, दिस माउथ इज सराउंडेड बाय मेनी टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल्स। ठीक है, अब ये अंदर ये देखते हैं कि ये क्या है? इसमें ओवरी होता है ऊपर, और नीचे बहुत सारे क्या होते हैं? टेस्टिस। तो ये याद रखिएगा, मेनी टेस्टिस होते हैं और सिंगल ओवरी। ठीक है, और बॉडी जो है ना अंदर, तो अंदर क्या होगा? कैविटी होगा ना, खाली जगह। तो ये कैविटी जो है ना, इसको कैविटी को कहते हैं सीलेंट्रॉन कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज कौन सा?
सीलोंट्रॉन, COELENTERON, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा। ठीक है, इस तरह। तो ये जो सीलोंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो देख रहे हैं ना, ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, अंदर है ना कैविटी, तो इसमें सेल्स होते हैं कुछ, क्या होते हैं अंदर, ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं इनके वॉल में। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस सेल एक होता है, कौन सा सेल? गैस्ट्रोडर्मिस सेल, इसको कहते हैं गैस्ट्रो, इसका लाइनिंग जो होगा ना वॉल, उसमें गैस्ट्रोडर्मिस लेयर होता है, सेल है। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस सेल। इसी सेल के अंदर क्या पाया जाता है? एक पाया जाता है एल्गी, उसको कहते हैं क्लोरेला। एनिमल में है ना तो जू क्लोरेला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो कह सकते हैं एंडोजोइक एल्गी का नाम बताइए, तो जू क्लोरेला नाम है। ठीक है, जू क्लोरेला, तो क्लोरेला ही है, जू क्लोरेला। कहां पर पाया जा रहा है? इनसाइड, अंदर है ना, कहां पर? इन, कह सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस सेल ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो इन कह सकते हैं कहां पर? सीधे हम लिख दे रहे हैं कहां पर? गैस्ट्रोडर्मिस सेल ऑफ, इन गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ व्हाट? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में भी कौन सा? हाइड्रा में भी हाइड्रा विरिडिस, VIRIDIS। तो ये याद रखेंगे, हाइड्रा विरिडिस एनिमल है, उसके बॉडी के बाहर नहीं है, अंदर है, कौन सा? जू क्लोरेला। ठीक है, उसी तरह जूजेंथेला होता है, जूजेंथेला। ठीक है, ये भी एल्गी है। तो ये कहां पर पाया जाएगा? ये भी पाया जाएगा उसी तरह, स्पंज पढ़े हैं। ठीक है, स्पंज क्या होगा? स्पंज पॉरीफेरा। तो इस पॉरीफेरा जो स्पंज देखेंगे तो वो भी इस तरह के होते हैं, बॉडी ऐसे होते हैं, ऐसे। और इनका बॉडी जो देखेंगे ना, ये क्या होता है? ऊपर बड़ा सा ओपनिंग होता है, इसको कहते हैं ऑस्कुलम कहते हैं। और पूरे बॉडी में भी बहुत सारे छेद होते हैं, पूरे बॉडी में पोर होते हैं बहुत सारे, और ये बहुत सारा है ना, इसको कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। तो ये क्या होगा? ये जनरली सिंगल होते हैं, और ये क्या होते हैं? मिनी होते हैं। ठीक है, पानी में पाया जाता है। ये कहां पर पाए जा रही है? पानी में। तो पानी से जो भी फूड होगा अंदर जाएगा, किसके थ्रू? ऑस्टिया, अंदर कैविटी में जाएगा ना। तो अंदर जो कैविटी होता है ना इसमें, उसको कहते हैं स्पोंजोसील, स्पोंजोसील कैविटी अंदर। ठीक है, तो उसमें जो सेल्स होंगे ना, उस सेल्स में उसमें पाया जाता है क्या? जूजेंथेला। तो याद रखेंगे, जूजेंथेला एल्गी होता है। ये कहां पर पाया जाता है? इन, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज में, सारे स्पंज नहीं, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर स्पंज को क्या कहते हैं? स्पोंजिला नाम है उसका। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज का नाम क्या है? स्पोंजिला। तो ये देखिए इस तरह होता है, और ये इस तरह का है। ठीक है, तो याद रखेंगे जू क्लोरेला एंड जूजेंथेला, ये कहां पाया जाता है? हाइड्रा में, और ये स्पंज में। स्पंज क्यों कहते हैं? स्पंज में क्या होता है? पोर्स बहुत सारे होते हैं, तो दो तरह का पोर्स इसमें भी है बॉडी में, इसीलिए स्पंज कहते हैं, पॉरीफेरा। ठीक है, ये हो गया एंडोजोइक इनसाइड एनिमल्स। अब ये प्लांट के अंदर भी सरफेस पर भी पाए जा सकते हैं, और प्लांट के अंदर भी, तो उसका देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अब देखिए एनिमल के ऊपर पाया जाता रहता है तो एपीजोइक, अंदर एंडोजोइक। उसी तरह प्लांट के ऊपर पाया जाएगा तो एपी ही कहेंगे, एपी, लेकिन जोइक नहीं, जून मतलब एनिमल। ठीक है, तो एपीफिटिक कहेंगे, एपीफिटिक एल्गी। ठीक है, फाइट मतलब क्या होता है? फाइट मतलब प्लांट, तो प्लांट के एपी ऊपर। ठीक है, तो सरफेस ऑफ एनिमल देखे थे, तो सरफेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट के ऊपर जो पाए जाते हैं बहुत सारे हैं, उसको एग्जांपल उडोगोनियम, कौन सा है? उडोगोनियम हो गया। ठीक है, उडोगोनियम हो गया। वॉचेरिया होता है। ठीक है, वॉचेरिया होता है। ठीक है, बल्बो कीट होते हैं, बहुत सारे हैं, बल्बो कीट और सीलियो कीट। ठीक है, तो बस आप दो ही याद रखिए। तो ये उडोगोनियम और वॉचेरिया, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स।
ठीक है, तो ये एपिफिटिक कहलाएगा, एंडोफिटिक नहीं। अब अंदर पाए जाएंगे तो क्या कहेंगे इसको हम, एंडोफिटिक। ठीक है, तो एंडोफिटिक मतलब क्या हुआ, इनसाइड एनिमल वहां देखे थे एंडोजोइक, और इनसाइड प्लांट है, तो इनसाइड प्लांट्स के अंदर अगर पाया जाएगा कहीं तो इसको कहेंगे एंडोफिटिक। ठीक है, ये तो प्लांट एनिमल में देख रहे हैं ये, तो ये क्या है इनसाइड प्लांट, तो इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ठीक है, तो इनसाइड प्लांट्स जो होगा, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एक देखते हैं साइकस प्लांट है। ठीक है, तो बताए थे पिछले साइकस प्लांट क्या है, साइकस प्लांट साइकेडेल्स ऑर्डर का था। ठीक है, साइकस जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो साइकस प्लांट जो होता है ना, ठीक है, उसमें होता है एक एनाबीना, ANABAENA, एनाबीना। ठीक है, एनाबीना, ठीक है, साइकेडे कहते हैं, CYCADAE। तो दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीसीज। तो एनाबीना साइकेडे जो है वो कहां पर पाया जाता है, नाम से लग रहा है स्पीसीज, साइकस में। ठीक है, तो ये पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइकस के रूट में पाया जाता है, याद रखेंगे। और साइकस का रूट को कैसा रूट कहते हैं, कोरोलॉइड रूट। ठीक है, तो साइकस का ये जनरली साइकस प्लांट देखेंगे तो इस तरह का, इस तरह ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, एक मेन रूट भी होते हैं, तो इसको टैप रूट कहते हैं। तो ये टैप रूट तो है ही मेन रूट, इसके अलावा कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कि नीचे आते हैं, कहां रहे, धरती के नीचे आ रहे हैं, और फिर ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाते हैं ऐसे ऐसे इस तरह के। तो वैसे रूट जो कि नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं सरफेस पर, सॉइल पर, इस तरह से। तो जब भी साइकिल देखिएगा उसका रूट देखिएगा बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे रूट को कौन सा कहते हैं, और ये इतने कोरल जैसे दिखते हैं। ठीक है, कोरल जैसा दिखते हैं, इसीलिए कोरल रूट कहते हैं, कोरलॉइड रूट। तो इसमें टैप रूट तो होता ही है मेन, उसके अलावा कोरल जैसा होता है, तो नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रूट को एपोजियो, इसको कहते हैं एपोजियोट्रॉपिक। ठीक है, अगर सपोज करिए नीचे जाता है तो जियोट्रॉपिक, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर जा रहा है ना तो एपोजियोट्रॉपिक कहते हैं, इसको शो करता है ये नेचर। तो कोरलॉइड रूट जो है ना, इसके साथ एसोसिएशन क्या कर रहा है, कौन बना रहा है, एनाबीना साइकेडे, याद रखेंगे, कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस सिम्बायोटिक। उसी तरह एनाबीना का ही, ठीक है, एक और स्पीसीज है एनाबीना अजोला। ठीक है, अजोला, तो ये नाम से लग रहा है एनाबीना अजोला जो है, ये भी किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है, तो अजोला देखे थे कहीं, इट इज अ टेरोडोफाइट। अजोला कहां देखे थे, टेरोडोफाइट था। वाटर फर्न देखे थे, ठीक है, वहां पर। तो इट फॉर्म्स, एनाबीना अजोला फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इट इज फाउंड इनसाइड द विच प्लांट, दैट इज अजोला। वाटर फर्न प्लांट था, ठीक है, उसके साथ एक्वेटिक था। ठीक है, तो इट फॉर्म्स इन द इनसाइड द, तो इसको कहते हैं लीव्स ऑफ, कहां पाया जाएगा, लीव्स ऑफ एक्वेटिक वाटर फर्न, एक्वेटिक फॉर्न कहते थे। ठीक है, इसी को फिलिकोप्सिडा कहते थे। ठीक है, और टेरोप्सिडा क्लास में था। तो एक्वेटिक फॉर्न अजोला। स्मॉलेस्ट जो था टेरोडोफाइट, तो ये देखिए, ये एनाबीना साइकेडे किसका, कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस के साथ बना रहा है इसके। ठीक है, ये साइकस के साथ, ये कहां पर बना रहा है, फॉर्म, एक्वेटिक फॉर्म अजोला के साथ। ठीक है, तो ये हम हटा दे रहे हैं, बस याद रखना किसके साथ, ये जो है साइकस के साथ एसोसिएशन बना रहा है, ये किसके साथ, एक्वेटिक फॉर्म अजोला के साथ। ठीक है, उसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, नोस्टॉक। ठीक है, तो नोस्टॉक जो है ना, का स्पीसीज होते हैं, वेरियस स्पीसीज, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ व्हाट, दे फॉर्म एसोसिएशन विथ, याद रखेंगे, नोस्टॉक एंथोसेरस, थैलस जो होता है ना उसका, गेमेटोफाइट कहते हैं, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो थैलस ऑफ और गेमेटोफाइट ऑफ एंथोसीरोस। क्या है एंथोसीरोस, इट वाज अ ब्रायोफाइट। ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा पहला पढ़े थे, रिक्सिया मर्केंसिया, दूसरा एंथोसीरोस जिसमें था, दैट इज नोन एज कौन सा, लिवरवर्थ, लंगवर्थ बताए थे।
ठीक है, सॉरी हॉर्नवॉट, ठीक है, एंथोसिरोस। तो इसको क्या कहते थे, दे आर प्लेस्ड इन हॉर्नवॉट्स, इट इज अ ब्रायोफाइट, ठीक है, ये ब्रायोफाइट है तो इसमें पाया जाएगा, ठीक है। और भी वेरियस एग्जांपल्स है लेकिन ये याद रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये प्लांट के एनिमल के अंदर और ऊपर और प्लांट के और एनिमल दोनों हो गया। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, थर्मोफिलिक, क्या कहेंगे, थर्मोफिलिक एल्गी का नाम बताइए, ठीक है। थर्मोफिलिक मतलब क्या हुआ, थर्मोमीटर, टेम्परेचर नापने के लिए, तो हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर करने का मतलब क्या, बियॉन्ड 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना भी कर सकता है, इतना पे जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये थर्मोफिलिक एल्गी का नाम बताइए। तो थर्मोफिलिक एल्गी का नाम है ऑस्किलेट्रिया, ठीक है, ऑस्किलेट्रिया ब्रेविस, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे भी एल्गे होते हैं, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर को कहते हैं क्या, क्रायोफाइट, क्रायोफिटिक नेचर, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक पढ़ते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर, मींस -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन, तो उसी तरह क्रायो मतलब यहाँ पर क्रायोफिटिक मतलब क्या होगा, सच एल्गी व्हिच इज फाउंड एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर, ठीक है, मतलब स्नो वगैरह क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर है, स्नो पर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे एल्गी का लो टेम्परेचर पर जो पाया जा रहा है, ठीक है, उसका एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, ठीक है, क्लामाइडोमोनास। और उसमें भी स्नो पर पाया जाता है, वो उसको कहते हैं निवालिस, NIVALIS, ठीक है, क्या है, क्लामाइडोमोनास निवालिस, NIVALIS। तो याद रखेंगे, क्लामाइडोमोनास निवालिस, ऑस्कुलेट्रिया, इसमें क्लामाइडोमोनास निवालिस। तो ये क्लामाइडोमोनास निवालिस जो होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन स्नो, और ये स्नो कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर, लेकिन ये पूरा स्नो देखने में कैसा लगता है, लाल, ठीक है। तो इट कॉजेस रेड स्नो, ये क्या होता है, रेड स्नो, उसके चलते क्लामाइडोमोनास निवालिस जहां रहता है स्नो पर, वो पूरा रेड दिखता है। रेड क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो है ना क्लामाइडोमोनास निवालिस एक स्पोर बनाता है, उसको कहते हैं हिप्नोस्पोर। कौन सा, हिप्नोस्पोर होते हैं, तरह तरह के स्पोर्स बनाते हैं, उतने डिटेल नहीं जाना, लेकिन हिप्नोस्पोर्स बनाते हैं। और वो हिप्नोस्पोर इतना ज्यादा होता है ना, और हिप्नोस्पोर जो होता है, ठीक है, उसमें एक रेड पिगमेंट होता है, हिमेटोक्रोम, और वो उसी के चलते क्या होता है, पूरा स्नो कैसा लग रहा है, रेड लग रहा है। तो रेड स्नो इज कॉज्ड बाय व्हिच एल्गी, इट इज कॉज्ड बाय क्लामाइडोमोनास निवालिस, ठीक है। तो रेड स्नो, ठीक है, तो रेड स्नो इट कॉजेस, तो क्लामाइडोमोनास इट कॉजेस व्हाट, रेड स्नो। तो रेड स्नो अगर पूछ देगा क्यों होता है, तो इट इज मेनली ड्यू टू which spores, ये याद रखेंगे, हिप्नोस्पोर्स, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हिप्नोस्पोर, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, ऑक्सोस्पोर, डायटोस्पोर, तरह तरह के स्पोर्स और मोनोस्पोर्स, लेकिन यहाँ पे याद रखने कौन सा है, हिप्नोस्पोर के चलते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये कह सकते हैं रेड स्नो इज कॉज्ड बाय क्लामाइडोमोनास निवालिस, एंड द रेड स्नो इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हिप्नोस्पोर्स। और ये हिप्नोस्पोर्स, इट इज ड्यू टू हिप्नोस्पोर्स ऑन आइस, ठीक है, स्नो। और ये हिप्नोस्पोर्स क्या होता है, कैसा होता है, इट हैज अ पिगमेंट, इट हैज अ रेड पिगमेंट कॉल्ड, कौन सा रेड पिगमेंट कहेंगे, हिमेटोक्रोम, और इस हिमेटोक्रोम पिगमेंट के चलते ये पूरा स्नो रेड लगता है। तो आपको बस याद रखना है, रेड स्नो इज कॉल्ड ड्यू टू क्लामाइडोमोनास निवालिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इस हिप्नोस्पोर, बस, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे हैं एल्गी जो कि हेलोफिटिक भी होते हैं, ठीक है। हेलोफिटिक मतलब, हेलोफाइल मतलब सॉल्ट लविंग, ठीक है, हेलोफाइल मींस सॉल्ट लविंग, हेलोजन कहते हैं ना, हेलोजन, तो सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड इज नोन एज हेलोजन। तो ये हेलोफिटिक, तो वैसा जो कि कहां पाए जा रहे हैं, ठीक है, वैसा एल्गी जो कि पाए जा रहे हैं कहां पर, विच आर प्रेजेंट इन सॉल्ट,
एरिया, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्टी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जा रहे हैं उसको कहते हैं दैट इज हैलोफिटिक। और इसमें एक याद रख सकते हैं, क्लामाइडोमोनास एहरेनबर्गी, ठीक है। तो ये क्लामाइडोमोनास एहरेनबर्गी जो है ना, ये क्या है, हैलोफिटिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट एल्गे का हैबिटेट, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे एल्गे का थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखेंगे, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि यूनिसेलुलर एल्गे हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होगा, मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजेला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह मल्टी सेलुलर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर में ये फिलम बहुत सारा सेल एक दूसरे पर प्लेस्ड है, तो फिलामेंटस हो सकता है, जैसे स्पाइरो वगैरह यूरेथ्रिक्स बताए थे, ठीक है। ये कॉलोनी के फॉर्म में हो सकता है, ग्रुप ऑफ कॉलोनीज में, कॉलोनी में भी कुछ मोटाइल कॉलोनी होंगे, मोटाइल फ्लैजेला वाला कॉलोनी बनाएंगे, कुछ विदाउट फ्लैजेला वाला कॉलोनी बनाएंगे, नॉन मोटाइल कॉलोनी, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि इनमें ये फिलामेंट तो है लेकिन ब्रांच किसमें है, किसी में ब्रांच नहीं है, ठीक है। कोई पैरेन्काइमेटस होता है क्या नेचर, कोई स्यूडो पैरेन्काइमेटस, साइफोनेसियस वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो ये अगले लेक्चर में देखेंगे, दैट इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना।